welcome back to my channel. Let's learn Sanskrit. This is Astha Vinjola and today we are going to start our third chapter Sarvanam Parichayah. In today's video we are going to learn about pronouns, that means Sarvanam in Sanskrit. Before starting this video, let's have a look on the answers of our previous exercise here. Now, let's begin our chapter. So friends, our third chapter is सर्वनाम परिचय. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त अर्थात प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे श्याम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है. यहाँ श्याम और मोहन संज्ञा शब्द हैं. श्याम और मोहन के स्थान पर वह लिखा जाए तो वह शब्द सर्वनाम कहलाएगा. रामः पठति अर्थात राम पढ़ता है. कः पठति अर्थात कौन पढ़ता है. सः पठति अर्थात वह पढ़ता है. उसी प्रकार बालकः गच्छति अर्थात बालक जाता है. कः गच्छति अर्थात कौन जाता है. सः गच्छति अर्थात वह जाता है. यदि आप ध्यान दें, उपर्युक्त वाक्यों में रामः तथा बालकः दो संज्ञा शब्द हैं एवं कः और सः दो सर्वनाम शब्द हैं. संस्कृत में कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी होते हैं, जैसे तद अर्थात वह, एतद अर्थात यह, किम अर्थात क्या या कौन, अस्मत् अर्थात मैं, युष्मद् अर्थात तुम इत्यादि. संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है. सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं. संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष. जिस प्रकार हिंदी में हम प्रथम पुरुष में अपने बारे में बताते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में हम उत्तम पुरुष में अपने बारे में बताते हैं. अर्थात हम यह समझ सकते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम पुरुष एवं संस्कृत भाषा का उत्तम पुरुष हमें अपने बारे में बताता है. जैसे अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दो एवं वयम अर्थात हम सब. उसी प्रकार मध्यम पुरुष में हम दूसरे पुरुष की बात करते हैं, जैसे त्वम अर्थात तुम, युवम अर्थात तुम दोनों एवं यूयम अर्थात तुम सब. संस्कृत के प्रथम पुरुष में हम किसी तीसरे पुरुष की बात करते हैं. सह अर्थात वे, तौ अर्थात वे दोनों एवं ते अर्थात वे सब. चलिए अब इन सर्वनाम शब्दों को विस्तार में समझते हैं. सबसे पहले एतद अर्थात यह सर्वनाम हमारा प्रथम पुरुष है जो हमें अन्य पुरुष के बारे में बताता है. चलिए अब इसको तीनों वचन एवं तीनों लिंगों के साथ समझते हैं. पुल्लिंग में एषः अर्थात यह, एतौ अर्थात ये दोनों, एते अर्थात ये सब. उसी प्रकार स्त्रीलिंग में एषा अर्थात यह, एते अर्थात ये दोनों, एताः अर्थात ये सब.
एवं नपुंसकलिंग एतत् अर्थात यह, एते अर्थात ये दोनों, एतानि अर्थात ये सब। एषः अर्थात यह पुल्लिंग। एषः कः यह कौन है? एषः बालकः यह बालक है। एतौ कौ ये दो कौन है? एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं। एते के ये सब कौन है? एते बालकाः ये सब बालक हैं। एषा अर्थात यह स्त्रीलिंग। एषा का यह कौन है? एषा बालिका यह बालिका है। एते के ये दोनों कौन है? एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एताः काः ये सब कौन है? एताः बालिकाः ये सब बालिकाएं हैं। एतत् अर्थात यह नपुंसकलिंग। एतत् किम यह क्या है? एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है। एते के ये दो क्या हैं? एते पुस्तके ये दोनों पुस्तकें हैं। एतानि कानि ये सब क्या है? एतानि पुस्तकानि ये सब पुस्तकें हैं। So here it is the end of this video. I hope you enjoyed watching it. We will continue this chapter in the next video, so stay tuned for it. And if you like our content, so don't forget to give it a thumbs up. Do comment below your answers and also subscribe to our channel. Keep learning, keep growing. Thank you and have a nice day.